दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी ऐतिहासिक खबर सीधे दिल्ली से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव आकर देशवासियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी घोषणा कर दी है और कहा है, अब हर गरीब का हक, हर किसान का सम्मान, हर महिला की सुरक्षा और हर युवा का भविष्य सरकार की जिम्मेदारी है। जी हां दोस्तों, आज से देश में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। अब सरकार की ओर से एक के बाद एक ऐसी योजनाएं लागू की जा रही हैं जिनका सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा। वो गरीब मजदूर जो रोज 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता था, अब उसके घर में सरकारी सहायता पहुंचने जा रही है। वो किसान जो अपनी फसल की कीमत के लिए तरसता था, अब उसके बैंक खाते में सीधा पैसा आएगा। और वो महिलाएं जो घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपने सपनों को दबा देती थीं, अब उनके खाते में भी सरकार की मदद की राशि पहुंचेगी। सबसे पहले बात करते हैं उस योजना की जिसने करोड़ों मजदूरों के जीवन में उम्मीद की नई किरण जलाई है, ई श्रम कार्ड योजना। सरकार ने अब इस योजना के तहत हर पंजीकृत श्रमिक को 3,000 रुपए की मासिक सहायता देने का फैसला किया है। यानी जो दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला विक्रेता, निर्माण मजदूर या खेतीहर श्रमिक हैं, अब हर महीने उनके बैंक खाते में 3,000 रुपए की रकम सीधे जाएगी। बस एक शर्त है, आपका ई श्रम कार्ड सक्रिय होना चाहिए और आधार बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। सोचिए, हर महीने 3,000 रुपए सीधे खाते में, अब किसी साहूकार या बिचौलिए की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं पेट की रसोई की, क्योंकि जहां रसोई जलती है वहीं जीवन चलता है। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नई राहत योजना लागू की है। अब हर परिवार को 35 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा और ये 3 महीने का राशन एक बार में ही मिल जाएगा। यानी गेहूं, चावल, दाल और तेल सब कुछ सरकार देगी। जो परिवार अंत्योदय या बीपीएल श्रेणी में आते हैं, उनके लिए तो ये योजना किसी वरदान से कम नहीं। हर गरीब की थाली में अब अनाज की कमी नहीं होगी, क्योंकि मोदी सरकार ने वादा किया है, कोई भूखा नहीं सोएगा। किसानों के लिए भी इस बार बड़ी सौगात आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब 21वीं किस्त में 2,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है और साथ ही किसानों के कर्ज माफी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने पीएम कृषि उपकरण सहायता योजना भी शुरू की है। इसके तहत किसानों को बीज, उर्वरक, ट्रैक्टर और आधुनिक कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी दी जाएगी। अब किसान भाइयों को खेती में नई तकनीक और नए उपकरण मिलेंगे ताकि वे कम खर्च में ज्यादा फसल ले सकें। सरकार का कहना है, किसान खुश तो देश खुश। महिलाओं की बात करें तो अब उनकी भूमिका घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महिला आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की है। इसके तहत हर गरीब और मध्यम वर्ग की महिला को 10,000 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाएगी ताकि वे अपना छोटा व्यापार, सिलाई बुनाई या कोई स्वरोजगार शुरू कर सकें। इसके अलावा हर 6 महीने पर सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का विशेष अनुदान भी दिया जाएगा, जिससे महिलाएं अपने सपनों को साकार कर सकें। इसके साथ साथ उज्ज्वला योजना का भी बड़ा विस्तार किया गया है। अब हर महिला को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाएगा, 350 रुपए की गैस सब्सिडी और साथ में मुफ्त गैस चूल्हा भी मिलेगा। यानी अब न धुएं से आंखें जलेंगी, न लकड़ी जलाने की मजबूरी होगी। रसोई में अब हर महिला सम्मान से खाना बनाएगी। जहां तक घर की बात है, अब कोई बेघर नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर पात्र परिवार को 1 लाख रुपए 20,000 की सहायता दी जाएगी ताकि वे अपना पक्का मकान बना सकें। पहली किश्त 60,000 रुपए और दूसरी किश्त 60,000 रुपए सीधे बैंक खाते में आएगी। गाँवों से लेकर शहरों तक हर गरीब परिवार का सपना अब सच होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, हर गरीब का अपना घर होगा और हर घर में रोशनी। और जब बात रोशनी की हो रही है तो बिजली बिल माफी योजना को कैसे भूल सकते हैं। अब गरीब परिवारों के बिजली बिल को 0 यानी 0 रुपए कर दिया गया है। अगर आपकी मासिक खपत सीमित यूनिट में आती है तो आपको बिजली बिल नहीं देना होगा। साथ ही सोलर रूफटॉप योजना के तहत फ्री सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं ताकि हर घर खुद अपनी बिजली बना सके और आत्मनिर्भर बन सके। अब बात करते हैं युवाओं की, जो इस देश का भविष्य है। बेरोजगारी की मार से जूझ रहे युवाओं के लिए सरकार ने रोजगार मेला योजना को देश भर में शुरू कर दिया है। इस योजना में 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी दिलाई जाएगी। शुरुआती वेतन 25,000 रुपए प्रति माह से शुरू होगा और आवेदन ई श्रम कार्ड से जुड़े पोर्टल के जरिए किया जाएगा। जो लोग स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए स्टार्टअप भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। और जो युवा शिक्षा के क्षेत्र में है, उनके लिए फ्री लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई है। अब देश भर की लड़कियों और गरीब छात्रों को फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा ताकि वे डिजिटल शिक्षा से जुड़ सकें और ऑनलाइन काम या पढ़ाई कर सकें। सरकार का कहना है, डिजिटल भारत, सशक्त भारत। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए भी अब सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हर पात्र बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग व्यक्ति को 2,500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। इतना ही नहीं, जिनका ई-केवाईसी और आधार बैंक से लिंक नहीं है, उन्हें इसे तुरंत करवाने की सलाह दी गई है ताकि उनका पैसा रोका न जाए। सरकार का संदेश साफ है, किसी भी जरूरतमंद का हक नहीं रुकना चाहिए। अब अगर आप मजदूर हैं,
तो प्रधानमंत्री श्रम मंथन योजना आपके लिए है। इस योजना के तहत हर असंगठित क्षेत्र के कामगार को सामाजिक सुरक्षा कवच मिलेगा, जिसमें जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा शामिल है। 2 लाख रुपए तक की बीमा राशि सरकार खुद वहन करेगी। गांव के लोगों के लिए जल जीवन मिशन का नया चरण शुरू हुआ है, जिसके तहत हर घर को नल से शुद्ध पानी मिलेगा। कोई भी परिवार अब हैंडपंप या गंदे स्रोतों से पानी लेने को मजबूर नहीं होगा। महिलाओं के लिए एक और बड़ी योजना है, लक्ष्मी गृहिणी सम्मान योजना। इस योजना के तहत हर गृहिणी को हर महीने 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, ताकि घर का खर्च बिना किसी चिंता के चल सके। साथ ही महिलाओं को छोटे उद्यम के लिए 1 लाख रुपए तक का अनुदान भी मिलेगा। किसानों के बच्चों के लिए कृषक पुत्र छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, जिसमें इंटर और ग्रेजुएट छात्रों को 10,000 रुपए से 25,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। अब किसान के बेटे बेटियां भी डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बनेंगे। देश की बेटियों के लिए बेटी सुरक्षा एवं शिक्षा योजना लागू की गई है, जिसमें हर बेटी के जन्म पर 50,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट और स्कूल में प्रवेश पर अतिरिक्त 25,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार चाहती है कि देश की हर बेटी सुरक्षित और शिक्षित हो। अब अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो अन्नपूर्णा परिवार योजना के तहत हर महीने 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 लीटर तेल बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। इसके अलावा दिवाली और होली पर विशेष फ्री राशन वितरण भी किया जाएगा, ताकि त्योहार हर गरीब के घर में भी रोशनी लेकर आए। मजदूरों और किसानों के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री शिक्षा सहायक योजना शुरू की गई है, जिसमें 12वीं पास छात्रों को मुफ्त में कोचिंग, किताबें और डिजिटल क्लास का लाभ मिलेगा। अब चलिए स्वास्थ्य की बात करते हैं। आयुष्मान भारत योजना को और मजबूत किया गया है। अब हर गरीब परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। पहले ये सीमा 5 लाख रुपए थी, लेकिन अब इसे दोगुना कर दिया गया है। देश के हर जिले में आयुष्मान अस्पताल बनाए जा रहे हैं, ताकि किसी गरीब को इलाज के लिए अपना गांव या शहर न छोड़ना पड़े। जन औषधि योजना के तहत दवाइयों के दाम 80% तक कम कर दिए गए हैं। अब सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं देश भर के जन औषधि केंद्रों पर मिलेंगी। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए सुगम भारत अभियान का नया चरण शुरू किया है, जिसमें उन्हें विशेष इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, उपकरण और 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। युवाओं के लिए स्किल इंडिया मिशन का नया चरण लाया गया है, जिसके तहत युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग और 2,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड मिलेगा, ताकि वे किसी तकनीकी या व्यावसायिक क्षेत्र में दक्ष हो सकें। और सबसे खास बात, प्रधानमंत्री जनधन योजना को फिर से सक्रिय किया गया है। अब हर महिला जनधन खाते में 500 रुपए की बजाय 1,000 रुपए हर महीने जमा होंगे। अब ये सारे लाभ आपको तभी मिलेंगे जब आपका eKYC पूरा होगा, आधार बैंक से जुड़ा होगा और आपका मोबाइल नंबर सक्रिय होगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक KYC नहीं कराया है तो तुरंत करा लीजिए। आवेदन की प्रक्रिया बेहद आसान है। बस अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और ई-श्रम कार्ड के साथ अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या सरकारी पोर्टल पर जाएं। वहां KYC अपडेट करें, आवेदन भरें और पुष्टिकरण संदेश प्राप्त करें। इसके बाद आपका पैसा सीधे बैंक खाते में आएगा। अब समय है जागने का, अब समय है हक लेने का। मोदी सरकार ने दरवाजे खोल दिए हैं, बस आपको कदम बढ़ाना है। ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, जमीनी हकीकत हैं। अब कोई भी गरीब, किसान, महिला या युवा पीछे नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आप भी इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस राज्य से हैं। साथ ही लिखें जय मोदी सरकार, ताकि हमें पता चले कि आप भी आत्मनिर्भर भारत के मिशन से जुड़ चुके हैं। सरकार की ओर से अब एक और राहत भरी सौगात सामने आई है, जिसने गरीबों, मजदूरों, महिलाओं और किसानों के दिलों में उम्मीद की नई किरण जगा दी है। इस बार सरकार ने राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के दायरे को बढ़ा दिया है। अब अगर किसी गरीब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो सरकार की ओर से 30,000 रुपए की सहायता राशि सीधे परिवार के खाते में जाएगी, ताकि परिवार आर्थिक संकट में न डूबे। इस योजना का मकसद है किसी भी गरीब परिवार को अनाथ या असहाय न छोड़ना। इसी के साथ सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नया चरण शुरू किया है। अब हर ग्रामीण मजदूर को 100 दिन नहीं बल्कि 150 दिन का रोजगार गारंटीड मिलेगा। खेत, सड़क, तालाब या सरकारी निर्माण कार्यों में काम करने वालों को 350 रुपए की दैनिक मजदूरी दी जाएगी। सरकार चाहती है कि गांव का कोई भी युवा या मजदूर बेरोजगार न बैठे। अब किसानों के लिए एक और क्रांतिकारी पहल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अब हर खेत तक पानी पहुंचाने की गारंटी दी गई है। जिन इलाकों में नहर या पाइपलाइन नहीं है, वहां सरकार बोरवेल और सोलर पंप लगवा रही है। इससे किसानों की फसल सूखे से नहीं मरेगी और हर एक इंच जमीन लहलहाएगी। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है। अब गर्भवती महिलाओं को 12,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, ताकि प्रसव और पोषण दोनों में कोई कमी न रहे। इसके साथ नवजात शिशु के लिए मुफ्त दवाएं, टीकाकरण और हेल्थ चेकअप की सुविधा दी जाएगी। अब कोई माँ अपने बच्चे की सेहत के लिए परेशान नहीं होगी। सरकार ने राष्ट्रीय वृद्ध सम्मान पेंशन योजना के तहत एक नया बदलाव किया है। अब 60 साल से ऊपर हर वृद्ध व्यक्ति को 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी।
वहीं 80 साल से ऊपर वालों को 4,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। सरकार ने कहा है, बुढ़ापा अब बोझ नहीं सम्मान बनेगा। दिव्यांग नागरिकों के लिए सक्षम भारत सहायता योजना शुरू की गई है। इसमें शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग लोगों को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता और रोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही हर जिले में दिव्यांग सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं, जहां मुफ्त व्हीलचेयर उपकरण और मेडिकल सहायता मिलेगी। गरीब छात्रों के लिए प्रधानमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है। अब 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले गरीब बच्चों को हर महीने 2,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। ग्रेजुएशन और तकनीकी शिक्षा के लिए 50,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी, ताकि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई न छोड़े। अब युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए युवा स्वरोजगार मिशन की शुरुआत की गई है। इसमें सरकार युवाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के देगी, ताकि वे अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू कर सकें। साथ ही प्रशिक्षण और मार्केटिंग की सुविधा भी मुफ्त दी जाएगी, ताकि रोजगार मांगने वाला नहीं देने वाला बने। गांवों में रहने वाले परिवारों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना का नया चरण लाया गया है। अब हर पंचायत में सड़क, नाली, स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए विशेष फंड जारी किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है, गांवों का विकास ही असली भारत की प्रगति है। अब बिजली से जुड़ी एक और योजना, सौभाग्य विस्तार मिशन। इसके तहत जिन घरों में अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं पहुंचा, उन्हें बिल्कुल मुफ्त कनेक्शन मिलेगा। साथ ही घर की वायरिंग और मीटर की लागत भी सरकार उठाएगी। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए नारी सुरक्षा संकल्प योजना लागू की गई है। अब हर जिले में महिला हेल्पलाइन, कानूनी सहायता केंद्र और मुफ्त स्वरक्षा प्रशिक्षण दिए जाएंगे। साथ ही बालिकाओं के लिए फ्री सेफ्टी किट उपलब्ध कराई जाएगी। गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है। इस कार्ड से हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या निजी। अब कोई गरीब इलाज के लिए दर दर नहीं भटकेगा। किसानों के पशुओं के लिए पशुधन विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी पालकों को 50,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। साथ ही मुफ्त पशु टीकाकरण, चारा और दवाई दी जाएगी। अब पशुपालन भी किसानों के लिए आय का नया जरिया बनेगा। सरकार ने पर्यावरण बचाने और रोजगार देने के लिए ग्रीन इंडिया रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना में गांवों में पेड़ लगाने वालों को प्रति पौधा 20 रुपए की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही हर गांव में हरित सेना बनाई जाएगी, जो पर्यावरण की रक्षा करेगी। शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री शहरी आजीविका मिशन का नया चरण शुरू किया गया है। अब रेहड़ी पटरी वालों, ठेला चलाने वालों और छोटे दुकानदारों को 2 लाख रुपए तक का बिना ब्याज लोन दिया जाएगा, ताकि वे अपने काम को बढ़ा सकें। महिलाओं के आत्मनिर्भरता अभियान को और मजबूत करने के लिए सखी महिला समूह योजना लाई गई है। इसके तहत हर महिला समूह को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, ताकि वे अपना व्यवसाय जैसे अगरबत्ती, पापड़, अचार, हस्तशिल्प या सिलाई सेंटर चला सकें। शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम, डिजिटल क्लास इंडिया योजना। अब हर सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास, टैबलेट और वाईफाई की सुविधा दी जाएगी, ताकि गांव के बच्चे भी डिजिटल दुनिया से जुड़ सकें। गांवों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन वेलफेयर मिशन शुरू हुआ है। अब हर जिले में वृद्धाश्रमों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जहां रहने, खाने और इलाज की सुविधा मुफ्त होगी। सरकार ने आंगनवाड़ी सशक्तिकरण योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,000 रुपए मासिक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। अब बच्चों के पोषण और मातृ स्वास्थ्य पर और जोर दिया जाएगा। देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के परिवारों के लिए वीर परिवार सम्मान योजना लागू की गई है। इसमें शहीद सैनिकों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और बच्चों की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। शहरी युवाओं के लिए अर्बन स्किल डेवलपमेंट मिशन शुरू हुआ है, जिसमें 12वीं पास युवाओं को आईटी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रीशियन और सर्विस सेक्टर में ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। सरकार ने जन कल्याण बीमा योजना भी शुरू की है, जिसमें 12 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा। ये योजना हर गरीब परिवार के लिए सुरक्षा कवच बनेगी। गांव की महिलाओं के लिए ग्राम शक्ति पोषण योजना भी शुरू हुई है, जिसमें हर महिला को पोषण किट और 1,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, ताकि माताएं और बच्चे कुपोषण से मुक्त हो सकें। किसानों के लिए कृषि फसल सुरक्षा बीमा को भी सशक्त किया गया है। अब अगर फसल बाढ़, सूखे या ओलावृष्टि से खराब होती है, तो पूरा नुकसान सरकार उठाएगी। अब युवाओं के खेल विकास के लिए खेलो भारत मिशन का नया चरण शुरू हुआ है। हर ब्लॉक स्तर पर खेल मैदान और कोचिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं, ताकि देश का हर युवा खेलों में आगे बढ़े। महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा कार्ड योजना आई है, जिसमें मुफ्त दवा, डॉक्टर विजिट और 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। गरीब परिवारों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गृह सुधार योजना भी शुरू की गई है। जिनके घर जर्जर या अधूरे हैं, उन्हें मरम्मत के लिए 80,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी। देश के बेरोजगार इंजीनियरों और तकनीकी छात्रों के लिए इनोवेशन इंडिया फंड बनाया गया है, जिसमें 10 करोड़ रुपए तक के स्टार्टअप को सहायता दी जाएगी। पेंशन से जुड़ी एक और राहत, सामाजिक सुरक्षा विस्तार योजना के तहत अब असंगठित क्षेत्र के हर मजदूर को पेंशन सुविधा दी जाएगी, ताकि वृद्धावस्था में किसी को आर्थिक कष्ट न हो।
और सबसे खास जन जन बैंकिंग मिशन। अब हर व्यक्ति का अपना बैंक खाता होगा जहां सरकार सीधे सब्सिडी, पेंशन और सहायता राशि जमा करेगी। दोस्तों, मोदी सरकार ने एक के बाद एक ऐसी योजनाएं लागू की हैं जो सीधे गरीबों के जीवन में बदलाव ला रही हैं। अब कोई भी परिवार भूखा नहीं रहेगा, कोई भी किसान कर्ज में नहीं डूबेगा, कोई भी मां अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर परेशान नहीं होगी। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आज ही अपने निकटतम जनसेवा केंद्र पर जाएं। अपने आधार, बैंक और मोबाइल नंबर को लिंक करें और इन योजनाओं का लाभ उठाएं। सरकार का संदेश साफ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब वक्त है नए भारत के निर्माण का, जहां हर नागरिक सम्मान से जी सके, हर महिला सशक्त हो, हर किसान समृद्ध हो और हर युवा आत्मनिर्भर बने। जय हिंद, जय भारत।